हमारे सामने इंटरनेट की एक ऐसा दुनिया है जिसकी वसात का अंदाजा करना नामुमकिन है। हम दिन भर में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे है चंद सर्विसेज तक ही रह जाते हैं, और यहां तक कि अगर अपनी 1000 साला जिंदगी भी सिर्फ कर दें तो एक गूगल को है हम नहीं खंगाल पाएंगे। ये इतनी बड़ी दुनिया है कि यूट्यूब की तरफ आएं तो यूट्यूब की एक एक वीडियो को हम अलग अलग करके देखें तो शायद 1,00,000 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाए। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के बनने से अब तक जो भी लोग इस पर आईडीज बना चुकी हैं, अगर वो पीछे जाकर फेसबुक यूजर की अब तक सारी मालूमात कंघालना चाहें तो यकीना हजारों साल दरकार होंगी। डार्क वेब। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इंटरनेट सिर्फ यही है जो हम देख रहे हैं? नहीं साहब, बालकल नहीं। जो कुछ हमें नजर आ रहा वो शायद 5% ही है। इंटरनेट के 4 हिस्से हैं जिनमें से हमें सिर्फ एक तक रसाई हासिल ही 1, सरफेस वेब 2, डीप वेब 3, डार्क वेब 4। मरियाना वेब में बारी बारी चारों की बारी में बात करूंगा इंशाअल्लाह। इस तहरीर लिखने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल है। जो डार्क वेब का जिक्र बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और लोग इस दुनिया की सैर करने को बेताब हैं। मैं इस दुनिया का बहुत पुराना मुसाफिर रह चुका हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप दोस्तों के सामने रखूं ताकि आप लोग इस दुनिया में जाने की कोशिश न करें। 1. सरफेस वेब क्या है? डार्क वेब जवाब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हर किसी के लिए काबिल रिसाई है, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह। उसे कोई भी शख्स बआसानी वजट कर सकता है, और उसे वजट करना, इस पर काम कारोबार करना बालकल लीगल है। लेकिन यहां आप जो कुछ करेंगे वह आपके अदारों की रिसाई में होंगी, यानी आप कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे तो आप पकड़ी जा सकती हैं। 2. डीप वेब क्या है? डार्क वेब जे। डीप वेब ये काबिल रिसाई है, लेकिन हर फर्द के लिए नहीं बल्कि मुताल्लिक़ा शख्स के लिए। उसकी मिसाल यूं ले लें कि ये हमारा नादिरा है, और नादिरा में सिर्फ मुताल्लिक़ा शख्स है रिसाई हासिल कर सकता है जिनको अदारी ने रिसाई फराहम की होती है, यानी कि लागिन दिया होता है। उसकी दूसरी मिसाल ले लें कि एक कंपनी का डेटाबेस, बैंक का डेटाबेस, मोबाइल कंपनीज का डेटाबेस, तालीमी इदारों का डेटाबेस जिनमें सिर्फ मुताल्लिक़ा लोग हैं अपनी लागन के जरिए ही देख सकती हैं, लेकिन आम लोग उसमें नहीं जा सकती या बालकल लीगल है। फेसबुक को ही देख लें, जब तक आप अपनी आईडी से लॉगिन नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तो ये बालकल लीगल है। आप भी अपनी वेबसाइट बनाकर सिर्फ चंद लोगों को रिसाई देंगे तो ये वेबसाइट भी डीप वेब का हिस्सा खिलाएगी। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब 3। ये ही इंटरनेट का वो बदनमा तरीन चेहरा जिस तक किसी भी आम शख्स की रिसाई मुमकिन नहीं और न है। आप इसे आम इंटरनेट ब्राउज़र से एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि पहली तो इस तक आम इंटरनेट ब्राउज़र से रिसाई मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह इस तक रिसाई हासिल कर लें तो उम्मीद है अगली चंद लम्ही में आप कानून की गिरफ्त में होंगी, क्योंकि इसमें जाना गैर कानूनी है। चलें कुछ इस पे बात करते हैं कि ये इतना भयानक क्यों है और उनको पकड़ पाना क्यों तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब एक ऐसा तारीक दुनिया है जहां अच्छाई और किसी भी अच्छे काम के मुताल्लिक़ सोचना नामुमकिन से बात लगती है। ये शैतानी ताकतों का एक ऐसा गड़ा है जिसमें सवाई शैतानियत की आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। डार्क नेट पे मौजूद तमाम का तमाम मवाद अनकरपट होता है और गूगल जैसी तमाम सर्च इंजन की पहुंच से बहुत दूर होता है, तब है उस तक आम रिसाई मुमकिन नहीं। अजो कि आपको आम दुनिया में कहली आम घूमती नहीं मिल सकते, बल्कि ये कहना बालकल भी गलत ना होगा कि दुनिया में आज जितने भी जराइम हो रही हैं ये डार्क वेब की बदौलत ही हो रही हैं, क्योंकि हर जर्म की आमाजगाह डार्क वेब है। डार्क वेब पर हर वो जर्म किया जा सकता है जिससे आप सोच सकते हैं, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं। सलक रोट नामी वेबसाइट जो कि डार्क वेब का एक बदतरीन धंधा है, जिसमें आपको दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी तरह की मंशियात मिल सकती हैं। यहाँ पर हर किस्म की नशा आवर अशिया, अद्वियात जिनमें हेरोइन, अफीम, शराब, चरस, भोंग बासानी दस्तयाब हैं। ऐसी धंधी में मुलव्वस कई लोगों को ट्रेस किया गया है, लेकिन इस कारोबार को दहाइयों बाद भी न रोका जा सका, न ही बंद किया जा सका। इसलह मंडी डार्क वेब दुनिया के सब बड़े और बालकल गैर कानूनी इसलह मार्केट है। इस मार्केट में आप दुनिया का कोई भी हथियार बासानी खरीद सकते हैं। दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी और गैर कानूनी इसलाह की खरीदो फरोख्त में डार्क वेब कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आपको रॉकफेलर वाली किस्त में बताया था
उनकी एक असलाह साज कंपनी के बारे। इसकी गैर कानूनी असलाह फरोख्त की कुछ मालूमात कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। फिर आपको काफ़ी हद तक अंदाज हो जाएगा कि उसके पीछे कौन लोग हैं। इंसानी एजाह से इंसानों की खरीदो फरोख्त तक। डार्क वेब पर इंसानी एजाह की फरोख्त एक आम धंधा है। यूं कहीं कि इंसानी एजाह की खरीदोख्त का सबसे बड़ा धंधा इसी डार्क वेब पर ही होता है। ये एजाह कहाँ से लाए जाते हैं? तो कुछ तो पैसों के लिए खुद है ये एजाह फराहम करते हैं, और दूसरा का नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि ये लोग ऐसी हजारों डॉक्टरों तक रिसाई रखते हैं जो उनसे पैसा लेकर किसी भी मरीज की एजाह निकाल कर बेच देते हैं। दुनिया भर से अगवा होने वाली अक्सर अफराद को इसी डार्क वेब की जरिया ही फरोख्त किया जाता है। जैसे हम ऑनलाइन स्टोर्स पर अशिया खरीदती हैं, डार्क वेब पर बालकल ऐसी है। वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि इंसानी खरीदो फरोख्त करते हैं, जहां फरोख्त होने वाले शख्स की तस्वीर से ज़ाती मालूम तक मुकम्मल तफसील दी जाते हैं। हैकर्स और साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम के हवाले से डार्क वेब एक अपनी अलग दुनिया रखता है। यहाँ आपको दुनिया की खतरनाक तरीन हैकर्स दस्तयाब होते हैं जो इंटरनेट की दुनिया की बड़े बड़े जराइम में अपना सानी नहीं रखते। क्रेडिट कार्ड की चोरी से लेकर आपकी ज़ाती मालूमात की चोरी तक सब कुछ ये चंद लम्हों में कर लेती हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो वाला मामला, ये लोग किसी भी मुल्क की मायशत के लिए कातिल साबित हो सकते हैं। अक्सर हम बैंकों से लाखों करोड़ों डॉलर्स की चोरी, एटीएम डेटा की चोरी से मुताल्लिक खबरें सुनती हैं। इस सब में डार्क वेब की हैकर्स का ही हाथ होता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा मकसद आप सबको इसी बात से भी आगाह करना था कि बिना किसी सिक्योरिटी और आईटी का इल्म रखे इस दुनिया में घुसने का सोचिएगा ही नहीं, क्योंकि शायद अगर आप अपनी सिक्योरिटी इदारों की नज़र में न भी आएं, लेकिन अगर आप एक आम यूज़र हैं और अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इक़दामात किए बगैर इस दुनिया में जा घिसी, तो हैकर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। यहां हजारों की तादाद में वायरसेस एक मिनट के अंदर अंदर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपको नाने याद दिला देंगे, और खासकर कभी भी डार्क वेब या उसकी मुताल्लिका ब्राउज़र में अपनी इन्फॉर्मेशन भूल कर भी शेयर न कीजिएगा, जैसा कि क्रेडिट कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, अपनी लॉगिन्स वगैरह, क्योंकि ये नेटवर्क सैकड़ों वीपीएन्स पर मुश्तमल होता ही आपकी मालूमात कहाँ किस जगह किसकी हाथ जाल गए आपको इल्म ही नहीं होगा। अक्सर औकात यहाँ मौजूद हैकर्स आपके लैपटॉप की कैमरा और माइक तक भी रसाई हासिल किए बैठी होते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आपकी तस्वीर ले गई होते हैं। इसलिए इस हैकर्स, मालवेयर्स और वायरस की बहरी दुनिया से दूर ही रहीं तो बहुत अच्छा है। कुछ वक्त पहले हमने एक बहुत है मशहूर गेम बिली वेल के बारे में सुना था, जिसने दुनिया भर की 130 बच्चों से ज्यादा की जान ली थी, और इस गेम ने दुनिया भर में खूब हरास फैला दिया था। मैं खुद भी उस गेम को समझने के लिए उसका शिकार रह चुका हूं। बीलो वहील न सिर्फ यूरोप बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में भी खिराम मचा चुकी है। तो क्या आपको इल्म है कि वो गेम उसी डार्क वेब का ही हिस्सा थे? तभी उसे पकड़ा नामुमकिन हद तक मुश्किल था, क्योंकि इस गेम को कंट्रोल करने वाले कौन है, कहाँ हैं, किसी को इल्म नहीं था। जब इसका एक एडमन पकड़ा गया तो उसी ने बताया था कि ये गेम डार्क वेब पर खेली जा रही है, और ये उस एडमन के हाथों से निकल चुकी ही, इसलिए वो उसी नहीं रोक सकता। डार्क वेब पर आपको जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट, जाली शहरियत की कागजात, दुनिया भर से बच्चों तक ज्यादती और बच्चों से जिनसी अवामिल की तमाम वीडियोज भी उसी डार्क वेब का हिस्सा हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा जर्म है और बालकल गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह कल दूसरे हिस्से में रेड रोमर्स, गंबलंग और ये बताऊंगा कि डार्क वेब को कैसे चलाया जा रहा है और आखिर क्या वजह है कि डार्क वेब को पकड़ना नामुमकिन है, डार्क वेब की वेबसाइट्स को कैसे बनाया और चलाया जाता है, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी। ये थी आज की वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।